रात के ठीक 2:25 पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। सायरन चीख रहे हैं, लोग घरों से भाग रहे हैं और अचानक आसमान में तेज रोशनी की लकीरें दिखाई देती हैं। फिर धमाका, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1400 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गोले। लेकिन आसमान से कुछ गिरता नहीं, ना कोई विमान, ना कोई मलबा, ना कोई दुश्मन। तो फिर उस रात आसमान में था कौन? क्या सच में धरती पर एलियंस का पहला हमला हो चुका था? आज की कहानी इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक, जिसे दुनिया जानती है बैटल ऑफ लॉस एंजलिस के नाम से। एक ऐसी रात जब पूरी सेना ने दुश्मन को देखा, लेकिन कोई दुश्मन मिला नहीं। साल 1942 था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। कुछ ही हफ्ते पहले पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। जापान ने अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका डर और गुस्से से भरा हुआ था। हर कोई मान रहा था कि अगला हमला कहीं भी हो सकता है, खासकर पश्चिमी तट पर, जहां विशाल औद्योगिक शहर, हथियार फैक्ट्रियां और नौसैनिक अड्डे थे। और इन्हीं शहरों में से एक था लॉस एंजलिस, हॉलीवुड का शहर, सपनों का शहर। लेकिन उस रात ये डर का शहर बन चुका था, खौफ का शहर बन चुका था। 24 फरवरी 1942 ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने चेतावनी जारी की कि अगले 10 घंटे में कैलिफोर्निया पर हमला हो सकता है। शाम होते होते लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी देखी। कुछ ने कहा फ्लेयर्स है, कुछ ने कहा दुश्मन का विमान है, कुछ ने कहा कुछ और ही था। फिर रात के 7:18 पर हाई अलर्ट की घोषणा होती है। रात 10:23 पर अलर्ट हट गया, लेकिन असली घटना अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 25 फरवरी 1942 सुबह 2:25 पूरा लॉस एंजलिस सायरन से गूंज उठा। पूरा शहर ब्लैकआउट में डूब गया। एक भी लाइट नहीं। हजारों वार्डन सड़कों पर तैनात थे। और फिर सुबह 3:16 37वीं कोस्ट आर्टिलरी ब्रिगेड ने आसमान की ओर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट तोपे, विस्फोटों की बारिश, एक के बाद एक 1400 से ज्यादा गोले दागे गए। आसमान जल रहा था, पूरा शहर कांप रहा था। चौथे इंटरसेप्टर कमान के पायलटों को सतर्क कर दिया गया, लेकिन उनका विमान खड़ा रहा। तोपखाने की गोलीबारी सुबह 4 बजे तक छिटपुट रूप से जारी रही। सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था और ब्लैकआउट आदेश सुबह 7 बजे हटा लिया गया। शेल के टुकड़ों से कई इमारतें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और 5 नागरिकों की मौत हो गई। अराजकता में कार दुर्घटनाओं में 3 की मौत हुई और 2 घंटे की कार्रवाई के तनाव के कारण दिल का 2 लोगों को दौरा पड़ गया। लेकिन धरती पर आसमान से कुछ नहीं गिरा। वहां मौजूद सैनिकों ने क्या देखा? इस सवाल का जवाब अलग अलग है। कई सैनिकों ने कहा कि आसमान में धीमी गति से रोशनी चलती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ ने कहा कि चमकती हुई गोल वस्तुएं थी, उड़ रही थी। कुछ ने कहा बड़ी सी छाया थी जो गोले लगने के बाद भी नहीं गिरे। ये कोई सामान्य विमान नहीं था। अगर था तो इतना मजबूत कैसे इतनी फायरिंग के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक तस्वीर प्रकाशित की। उसमें दिख रहा था सर्च लाइटों से घिरी एक अजीब आकृति। कई लोगों ने कहा यही यूएफओ है। कुछ ने कहा फोटो एडिटेड है, लेकिन बहस शुरू हो चुकी थी। यहाँ मैं कोट करना चाहूंगी फोर्ट मैकार्थर संग्रहालय के निदेशक स्टीफन नेल्सन का, जिन्होंने घटना का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि उस समय किसी प्रत्यक्षदर्शी ने एलियंस का दावा नहीं किया, लेकिन यूएफओ उत्साही बोले कि सरकार सच छुपा रही है। नेल्सन ने जवाब दिया कि क्या हजारों सैनिक और अधिकारी मिलकर रहस्य को छुपा सकते हैं? फिर उसके बाद यहाँ कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। घटना के कुछ घंटे के बाद तत्कालीन नौसेना के सचिव फ्रैंक नॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा यह सिर्फ झूठा अलार्म था, युद्ध की घबराहट थी। लेकिन अगले ही दिन अमेरिकी सेना ने कहा कि आसमान में कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, शायद 5 अज्ञात वस्तुएं थी। 2 सरकारी बयान, 2 अलग अलग सच्चाई। कुछ अखबारों ने कहा कि सरकार कोई सच छुपा रही है। संपादकीय में लिखा गया कि रहस्यमय चुप्पी है ये सरकार की, सेंसरशिप हो रही है। लॉस एंजलिस हमले को लेकर बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। सच्चाई और तर्कों को पर्दे के पीछे डालने की कोशिश हो रही है। दशकों बाद फिर यूएफओ संस्कृति बढ़ी। लोगों ने कहा कि गोले लगे पर कुछ गिरा नहीं, रोशनी अजीब थी, सरकार उलझी हुई थी। तो निष्कर्ष निकलता है कि उस दिन एलियंस ने धरती पर हमला किया था। ऐसा उस समय लोगों ने कहना शुरू कर दिया। इस हमले को अमेरिका ने जापान से जोड़ने की बखूबी कोशिश की। कहा गया कि जापान ने अमेरिका पर रातों रात अटैक कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले पर जापान की ओर से भी बयान आया। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद जापान ने एक आधिकारिक घोषणा की, हमने लॉस एंजलिस पर कोई हमला नहीं किया था। उसके बाद रहस्य और गहरा हो गया। फिर 1983 में अमेरिकी वायुसेना ने जांच की। निष्कर्ष ये निकला कि वो मौसमी गुब्बारे थे।
यानी कि पूरा शहर गुब्बारों पर गोली चला रहा था। इन दावों के बाद फिर कई बड़े सवाल घूमने लगे। सांता मोनिका के प्रतिनिधि लॉरेंट एम फोर्ड ने कहा, जो उस समय के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि ये पूर्ण रहस्य है। उन्होंने जांच की मांग की थी। फिर इतिहासकार रोजर लॉटचिन ने कहा कि युद्धकालीन घबराहट का ये उदाहरण था, यानी कि घबराहट में सैनिकों ने आसमान में गोलीबारी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन क्या इतना बड़ा कि एक इतने बड़े शहर में सीना आधारित गोलियां चलाने लगे? तड़के लोगों की जान को खतरे में डालकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाए। अगर ये झूठा अलार्म था तो 1400 गोले क्यों दागे गए? अगर विमान थे तो वो आसमान से गिरे क्यों नहीं? और अगर गुब्बारे थे तो वो इतने मजबूत कैसे थे? सच क्या है? युद्ध की घबराहट थी या गलत पहचान थी? मनोवैज्ञानिक हमला था या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं पाए? उस रात आसमान में जो था, आज तक कोई निश्चित जवाब उसका नहीं मिला। लेकिन एक बात तय है, मानव इतिहास में पहली बार पूरे शहर ने मिलकर आसमान पर युद्ध छेड़ दिया और पता ही नहीं था कि दुश्मन है कौन। दुश्मन अदृश्य था लेकिन शायद ताकतवर भी। अमेरिका का वो इतिहास 1942 की वो रात आज भी ग्रेट बैटल ऑफ लॉस एंजलिस के नाम से जानी जाती है, जिसकी सच्चाई को या तो छिपाया गया या फिर उस रात की दहशत इतनी गहरी थी कि इतिहास के पन्ने से ही मिटा दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।